गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और नेक्स्ट जो मॉडल वर्ड है वो हमारे सामने मस्ट का यूज़ है। मस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, देखिए यूज ऑफ मस्ट। इससे पहले हम 7 मॉडल वर्ड हम के बारे में हमने जान लिया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने पढ़ लिया है। देखिए मस्ट का अर्थ अवश्य चाहिए होता है, शुड का अर्थ चाहिए जबकि मस्ट का अवश्य चाहिए होता है। इसका प्रयोग निम्न भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्लीशन, मतलब अनिवार्यता। कोई कार्य अनिवार्य रूप से अगर करना है या हम करने के लिए किसी को कहे तो हमें मस्ट का यूज करते हुए हमारे सेंटेंस को बोलना होगा या हम उसको मस्ट का यूज करते हुए आदेश देंगे कोई कार्य अनिवार्यता का। नेसेसिटी आवश्यकता, प्रबल कोई आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है तो भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन बाध्यता, कोई कार्य में बाध्यता का भाव हो तो भी मस्ट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना या सख्त संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना हो तो भी हमें मस्ट का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सख्त किसी को सलाह दे रहे हैं या प्रबल सख्त सुझाव दे रहे हैं तो भी मस्ट का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल इन्फ्रेंस, यानी तर्क संगत निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें कोई तर्क विद्यमान हो, हम कोई लॉजिक के साथ बात करें तो वहाँ भी मस्ट का यूज होता है या मस्ट का यूज किया जाता है। इसी प्रकार देखो कमांड या ऑर्डर, किसी को हम आज्ञा या आदेश दे तो भी मस्ट का यूज करना है। और अगर हमें मान लो निषेध, यानी किसी को मना करना है कि ये कार्य ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हम मस्ट के साथ में नोट लगाएंगे, मस्ट कर देंगे या ऐसा मस्ट लिया वर्ड लिख देंगे, मस्ट के साथ में नोट लिख देंगे। इस प्रकार ये मस्ट के कुछ भाव है, इनको हमें याद रखना है और इसके साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, वह दिन भर से यात्रा कर रहा है। ही बी टायर्ड, वह थका हुआ होना चाहिए, है ना। दिन भर जो यात्रा कर रहा है इसका मतलब उसके थके होने की संभावना कम है या ज़्यादा। ये सेंटेंस के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर जो यात्रा कर रहा है इसका मतलब वो थका हुआ ज़्यादा है, तो संभावना ज़्यादा हो गई। हम या फिर हम इसको मान सकते हैं कि वास्तव में वो थका हुआ होना चाहिए क्योंकि दिन भर से यात्रा कर रहा है। तो बेटा ये संभावना है ना, ये सामान्य संभावना नहीं है, कम संभावना नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इस कारण से यहाँ हमें मस्ट का यूज करेंगे। ही मस्ट बी टायर्ड, वह थका हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार देखो मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहित एक बुद्धिमान लड़का है। ही गेट फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगा। ये लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात है या फिर यहाँ भी हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव मान सकते हैं। कोई बच्चा बुद्धिमान है इसका मतलब वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा, उसकी पूरी संभावना होती है। या फिर ये एक तर्क के साथ हम कह सकते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट है इस कारण से प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकेगा या करना चाहिए। तो यहाँ भी देखो हम लॉजिकल इन्फ्रेंस यानी तर्क संगत ये बात मान करके या हम ऊपर वाले सेंटेंस को देख करके हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं कि वास्तव में वो अवश्य फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा या उसे करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दे आर इन न्यू ड्रेस, और इसको दे आर इन न्यू ड्रेसेस, वे नई पोशाकों में है। दे मस्ट go to, they must go to party। देखिए दे आर
इन न्यू ड्रेसेज, वे नई पोशाकों में है। दे मस्ट गो टू ए पार्टी, करेंगे या वे किसी पार्टी में जाने चाहिए या पार्टी में जाने की उनकी पूरी संभावना है। दे मस्ट गो टू ए पार्टी यानी वो पार्टी में जाने चाहिए, यानी हमारी जो संभावना है वो ज़्यादा है। तो देखो इस कारण से, क्योंकि यह भी यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ही हम व्यक्त कर सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का ही भाव है। इसी प्रकार देखो, ही हैज़ 5 बसेज, उसके पास 5 बसें हैं। ही मस्ट बी ए रिच मैन, ही मस्ट बी ए रिच मैन। देखो उसके पास 5 बसें हैं तो वो धनवान होना चाहिए, मस्ट बी ए रिच मैन, ठीक है, संभावना ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। चलो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के हमने 3-4 एग्जाम्पल देख लिए, अब आगे देखते हैं। आगे देखो, वी must go to school in time to avoid punishment। देखिए, वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, टू अवॉइड पनिशमेंट, दंड या सजा से बचने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, अनिवार्यता, कंप्लीशन का भाव है, ठीक है। हमें दंड से बचने के लिए समय पर विद्यालय जाना चाहिए ताकि हम दंड से बच जाए। इसी प्रकार देखो आगे है, वी, या एक बार बार हम वी काम न लेकर के अन्य सब्जेक्ट लेंगे, जैसे यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स एट नाइट। यू मस्ट क्लोज, तुम्हें बंद करना चाहिए, ऑल द डोर, सभी दरवाजे, एट नाइट, रात्रि को। तो ये आपको क्या है कि स्ट्रॉन्ग क्या दी जा रही है, एडवाइस, मतलब सलाह दी जा रही है, सख्त सलाह दी जा रही है, ठीक है। आगे देखो और देखते हैं हम, यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर बीमार हो। यू मस्ट गो टू ए डॉक्टर, तुम गंभीर बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमारी सलाह है, हमारा सुझाव वह स्ट्रॉन्ग हो गया या नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, या इसको हमें सजेशन भी कह सकते हैं। कोई गंभीर बीमार है तो हम उसको नॉर्मल सलाह थोड़ी देंगे, प्रबल या सख्त सलाह देंगे, ठीक है। यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर बीमार हो, यू मस्ट गो टू ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम एक प्रबल या सख्त सलाह दे रहे हैं किसी को, है ना, किसी को प्रबल या सख्त सलाह दे तो हमें मतलब ये मस्ट मॉडल का यूज करना चाहिए। आगे देखो, जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए, क्या करने के लिए, पास होने के लिए। तो ये आपके लिए पास होने के लिए नेसेसिटी है, आवश्यकता है। आवश्यकता के भाव के लिए
हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। क्या करने के लिए? पास होने के लिए। तो ये आपके लिए आवश्यकता है, यानी इसमें नेसेसिटी का भाव व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार देखो अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर। देखो यू मस्ट स्टे, तुम्हें रुकना है या रुकना चाहिए, वेयर यू आर, जहां तुम हो, तुम्हें वहीं रुकना है जहां तुम हो। हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर कमांड के भाव में भी मस्ट का यूज होता है, आपको पता है ही। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट एंटर, हमें प्रवेश करना चाहिए। वी मस्ट एंटर, कहां प्रवेश करना चाहिए? द ऑफिस, ऑफिस कार्यालय में। वी मस्ट एंटर द ऑफिस, हमें ऑफिस कार्यालय में प्रवेश करना चाहिए, है ना, विदाउट एनी नॉइज, बिना किसी आवाज किए, विदाउट एनी नॉइज, बिना किसी शोरगुल के हमें ऑफिस कार्यालय में प्रवेश करना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है? एक नेसेसिटी है या आवश्यकता है, या फिर एक प्रकार से हमारे लिए बाध्यता है, कंप्लीशन या अनिवार्यता है, बाध्यता है। इसको हम ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारे लिए बाध्यता भी है। बहुत सारे हैं मस्ट के सेंटेंस, हम और भी बना सकते हैं। एक निषेध का और देखते हैं सेंटेंस, जहां मनाही का भाव हो। जैसे यू हैव टीबी, तुम्हारे टीबी की बीमारी है। यू मस्ट नॉट, ये मस्ट नॉट साथ में जोड़ा गया है, मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू हैव टीबी, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपके लिए धूम्रपान करना निषेध है। यानी आप ये इसमें निषेध का भाव या मनाही का भाव है, ठीक है ना। तो जहाँ अनिवार्यता की बात हो, जहाँ यानी सख्त सलाह, सख्त संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो, तो वहाँ मस्ट का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब प्रबलता के साथ में हम अगर किसी को आदेश दे तो मस्ट का यूज करना होता है, ठीक है ना। प्रबल संभावना हो, अनिवार्यता हो, है ना, सख्त सुझाव हो, तो नेसेसिटी आवश्यकता हो, कमांड आदेश का भाव हो, तो वहाँ मस्ट का यूज होता है, और मनाही के भाव में मस्ट नॉट का यूज होता है, ठीक है ना। तो जहाँ देखो सामान्य अगर किसी को सलाह दे तो शुड का प्रयोग करो, और किसी को प्रबल सुझाव, सजेशन, कमांड, आदेश, आवश्यकता की बात हो तो वहाँ मस्ट का यूज किया जाता है। मस्ट के यूज में क्या होता है कि ऑब्लिगेशन का भाव छुपा रहता है, बाध्यता का भाव छुपा रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा अच्छी तरह, और इसको नोट भी किया होगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि नोट तो करना ही है। बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो, अपनी नोटबुक में नोट भी करो, अच्छी तरह पढ़ो, समझो। देखो आराम से, मतलब ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये कोष्टक में इनके भाव दिए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।